हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका एचएससी वाले चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं, एचएससी सीईटी इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 14 सोल्व करेंगे। मैंने 13 सेट कंप्लीट करवा रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो कर लीजिए, जाके यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। सेम चैनल है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट क्या दिए गए, नाउन का एरर दिया गया है। नाउन से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें एक एरर आता है, ठीक है ना। एरर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, द फर्नीचर्स इन द रूम वर अरेंज्ड नियर या नीटली, ठीक है ना। तो इनमें से कौन से में यहाँ पे इनकरेक्ट एरर दिया गया है, ठीक है ना। कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। द फर्नीचर आएगा, इन द रूम आएगा, और वर अरेंज्ड आएगा, नीटली आएगा। तो ध्यान देना, इसमें क्या दिया गया है, फर्नीचर्स नहीं होता कभी भी, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, फर्नीचर होता है। क्या होता है, फर्नीचर, ठीक है ना। क्या होगा, फर्नीचर। उनके साथ वर्ब भी कौन सी यूज़ होगी, सिंगुलर यूज़ होगी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है, रैपिड का सिनोनिम बताना है। यहाँ पे रैपिड का सिनोनिम क्या होगा, रैपिड का ऑप्शन ए स्लो आएगा, फास्ट आएगा, वीक आएगा, या फिर क्वाइट आएगा। बताइए इसका आंसर कौन सा ऑप्शन राइट होगा। देखो, रैपिड का मतलब क्या होता है, फास्ट, तेजी से। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। और इसका एंटोनिम क्या है, स्लो होता है। क्या होता है इसका एंटोनिम, स्लो। वीक और क्वाइट क्या है यहाँ पे, इसके सिनोनिम ना तो सिनोनिम ना ही एंटोनिम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, चूज द एंटोनिम ऑफ टेम्परेरी। टेम्परेरी का शॉर्ट लिव्ड आएगा, यहाँ पे ब्रीफ आएगा, परमानेंट आएगा, टेम्परेरी आएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है। देखो, टेम्परेरी का मतलब क्या होता है, इसका जो इसको टेम्परेरी मतलब जो कुछ समय के लिए होता है। क्या होता है, कुछ समय के लिए, ठीक है। ब्रीफ हो सकता है इसका सिनोनिम, शॉर्ट लिव्ड इसका सिनोनिम है, ओके। मोमेंट्री इसका सिनोनिम है। तो परमानेंट यहाँ पे क्या है, परमानेंट यहाँ पे क्या है, इसका एंटोनिम हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे 4 क्या दिया गया है, वन वर्ड क्वेश्चन बताना है। ए पर्सन हु स्टडीज द स्टार्स एंड प्लैनेट्स इज कॉल्ड। इसको हम साइंटिस्ट बोलेंगे, या ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमर बोलेंगे, या जियोलॉजिस्ट होगा, या हिस्टोरियन होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। देखो ध्यान देना, ए पर्सन हु स्टडीज द स्टार्स एंड प्लैनेट्स इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रोनॉमर्स, ठीक है ना। खगोलीय, जिसको खगोलीय विज्ञान बोला जाता है, ठीक है ना। जो क्या करता है, जो प्लैनेट के बारे में पढ़ता है, स्टार्स के बारे में पढ़ता है। साइंटिस्ट कौन होता है, वन हु स्टडीज साइंस, जिसको हम वैज्ञानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वैज्ञानिक। ऐसे हम बात करते हैं जियोलॉजिस्ट होता क्या है, ए पर्सन हु स्टडीज द अर्थ हो सकता है, रॉक्स हो सकता है, मिनरल्स हो सकता है, और लैंडलॉर्ड, इनकी स्टडी करता है, ठीक है ना। ओके, किसकी स्टडी करेगा, अर्थ की स्टडी करेगा, ठीक है ना। अर्थ की स्टडी करेगा। बात करें तो रॉक्स की स्टडी करेगा, ठीक है ना। ऐसे बात करें तो मिनरल्स की स्टडी करेगा, और लैंडलॉर्ड की स्टडी करेगा, लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। ओके, इसको हम बोलते हैं भूवैज्ञानिक। क्या बोलेंगे इसको, भूवैज्ञानिक। ऐसे बात करें हिस्टोरियन, ऐसे बात करें तो किसका, हिस्टोरियन क्या होता है, इतिहासकार, जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इतिहासकार, ठीक है ना। हिस्टोरियन, ओके। ऐसे बात हिस्टोरियन, ए पर्सन हु स्टडीज एंड राइट्स अबाउट, हिस्ट्री के बारे में स्टडी करता है और उसके बारे में लिखता है, उसको बोलेंगे हिस्टोरियन। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 है, वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है ना। ओके, वंस इन अ ब्लू मून, एवरीडे ऑप्शन ए होगा, या वेरी ऑफन होगा, रेयरली होगा, या एट नाइट, ठीक है ना। रियली, बाई चांस हो सकता है। क्या होता है, बाई चांस, जिसको हम बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून, के मतलब क्या होता है, बाई चांस। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया यहाँ पे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बतानी है। चेंज इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सी हैज़ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ठीक है ना। ऑप्शन ए द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हर आएगा, या ऑप्शन बी द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड बाय हर होगा, या ऑप्शन सी द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड बाय हर होना चाहिए, या ऑप्शन डी द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाय हर होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखो ध्यान देना, सी हैज़ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। यदि हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ध्यान देना, हैज़, जब भी आपको हैज़ और हैव दिख जाए उसके बाद में हम क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं, जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं इसको, ठीक है ना। ओके, हैज़ बीन आएगा और हैव बीन होता है, ठीक है। ऑप्शन एक में, ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, हैज़ बीन आएगा
या फिर हैव बीन आएगा। तो ये डिपेंड करता है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा जब हम ऑब्जेक्ट को पहले ले जाते हैं, सब्जेक्ट को लास्ट पे ले जाते हैं, ठीक है ना। तो द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हर होगा, ये ऑप्शन यहाँ पे द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड, वॉज नहीं आना चाहिए, ना ही इज आएगा ना हैड आएगा, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच पे, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है इसको। राहुल सेड आई विल हेल्प यू, देखो ध्यान देना, राहुल सेड, राहुल यहाँ पे, राहुल सेड यहाँ पे क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है। आई विल हेल्प यू, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद में हमने रिपोर्टेड स्पीच बोला है इसको, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान देना इस बात पे, जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में दे रखी है तो रिपोर्टेड स्पीच भी हमेशा पास्ट में ही आएगी। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो यहाँ पे कंजक्शन दैट लगेगा, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे कंजक्शन दैट लगेगा। ओके, याद रहेगा, क्लियर है। ओके, सो ऑप्शन ए सी सेड दैट ही विल हेल्प मी आएगा। ऑप्शन बी राहुल सेड दैट ही वुड हेल्प मी आएगा, या ऑप्शन सी राहुल सेज दैट ही वुड हेल्प मी आएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे डी है, राहुल टोल्ड दैट ही वुड हेल्प मी आएगा। यहाँ पे देखेंगे सैड टू होता है जब हम टोल्ड में चेंज करते हैं, बट सैड आ रहा है तो सैड में रहेगा, ठीक है ना। ओके, सेज नहीं होना चाहिए और टोल्ड नहीं हो, ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे पहले वाले में मिस्टेक है और सेकंड वाले में सही कैसे हो सकता है, ऑप्शन ए राइट होगा या ऑप्शन बी राइट होगा, ध्यान देना इस पर। देखो, जब रिपोर्टेड स्पीच दे रखा है, रिपोर्टेड स्पीच में देख ध्यान देना है, जब रिपोर्टेड वर्ब में देखेंगे, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में दे रखी है, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में हो जाएगी, विल का किस में जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा, विल का किस में चेंज होगा, वुड में चेंज होगा, ठीक है ना। आई किस में चेंज होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे क्या आएगा, प्रोनाउन, यहाँ पे दैट आएगा, सॉरी ही आएगा। ओके, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या जाए, ही, आगे क्या आएगा, वुड, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, चूज द करेक्ट इम्प्रूवमेंट बताना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ठीक है ना। ही इज सीनियर देन मी, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना है, इसका करेक्ट बताना है कि कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन ए ही इज सीनियर टू मी आएगा, या ही इज सीनियर फ्रॉम मी आएगा, या ही इज सीनियर विद मी आएगा, ये नो इम्प्रूवमेंट। देखो ध्यान देना, यदि सीनियर आ जाए, इंफीरियर आ जाए, ठीक है ना, जूनियर आ जाए, ये वर्ड अगर आपको दिख जाते हैं ना तो उसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगती है, ना कि देन। ओके, क्लियर, याद रहेगा ना। तो प्रीपोजिशन क्या लगेगी, दैट की जगह, देन की जगह पे टू लगेगा, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 क्या दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स, इफ़ आई डैश इनफ मनी आई वुड बाई ए कार। हैव आएगा, हैड आएगा, हैज आएगा, या फिर यहाँ पे हैविंग आएगा। कंडीशनल सेंटेंस दे रखा है, इस कंडीशनल सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में आपको ध्यान देना है, इफ़ के बाद में आई लगा है, इफ़ के बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर कौन सी यहाँ पे वर्ब आएगी, ठीक है ना। वर्ब कैसी होनी चाहिए, पास्ट में आएगी, ठीक है ना। और वुड दे रखा है तो ये तो पास्ट में दे रखा है, हैव और हैज़ तो आना चाहिए, नहीं हैविंग आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड आएगा। तो क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी राइट होगा। क्या होगा इसका आंसर, बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चूज द, यहाँ पे क्लोज टेस्ट या वोकेबलरी फिल करनी होती है सेंटेंस में। द टीचर, देखो ध्यान देना, चूज द करेक्ट वर्ड कंप्लीट सेंटेंस। द टीचर एप्रिशिएटेड द स्टूडेंट्स डैश परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन, एक्सेलेंटली थी, या एक्सेलेंस थी, या फिर एक्सेल आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक्सेलेंट आएगा, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या आएगा इसका, ए राइट होगा, ठीक है। ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब HSC वाला। ओके, थैंक यू।